गाइस आज हम क्लास 10 फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को अक्सर कम समझ में आता है, कई बार रिक्वेस्ट आया तो हम उस पर एक वीडियो बना रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। उस टॉपिक का नाम है पहले रेसिस्टेंस। क्या नाम है? रेसिस्टेंस। देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे आपने देखा है जब किसी कंडक्टर में से मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है ना, तो कंडक्टर किससे, अब उस कंडक्टर में उसके कई मेटल होंगे। देखिए आप कई मेटल होंगे, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो क्या होगा, इस मेटल से टकराएगा। इस मेटल से जब टकराएगा तो ये मेटल थोड़ा सा गर्म होगा और इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में रुकावट आएगी। ठीक है, अब यही रुकावट जो एटम के कारण आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। यानी क्या क्या सकते, रेसिस्टेंस मतलब आप कह सकते हो रुकावट। किसके भाग में, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के पाथ में जो रुकावट आता है उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। अब रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने के कई कारक होते हैं, जो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला सबसे पहले वो अफेक्ट करने वाले कारक होते हैं। सबसे पहला होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर, यानी कि लेंथ, लंबाई। मतलब समझिए आप, जैसे तार की लंबाई छोटी है, अगर तार की अगर लंबाई मान लीजिए इतनी है, छोटी है, तो रुकावट सिर्फ इतनी दूर तक ही जाएगा। अगर तार की लंबाई हम इतना बड़ा कर दिए तो रुकावट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो आप कह सकते हो अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी, इसलिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। सेकंड केस है एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कह सकते हो तुम। तो ये क्या होता है, अगर एरिया बढ़ेगा, आप देखिए, अगर सुनिए जरा, ये एरिया कम है, एक वायर है जिसका एरिया कम है। अगर एरिया कम है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए जगह उसको कम मिला है, तो यहाँ पे रुकावट अधिक पैदा होगी, यानी कि रेसिस्टेंस अधिक होगा। लेकिन अगर आप एरिया बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से भी फ्लो कर सकती है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी कि जगह ज्यादा मिल गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस लो हो जाएगा। तो अगर एरिया बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम हो गया, यानी कि आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तीसरा केस होता है रेसिस्टिविटी। पहले रेसिस्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स और मटेरियल। वो मटेरियल किससे मिलके बना होता है गाइस, उसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वो रेसिस्टिविटी, अगर तुम लकड़ी में करंट फ्लो करा दो तो करेगा ही नहीं, तो इसलिए अगर रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आर अपने आप बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो क्या, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, इसका नाम रो होता है। और लास्ट केस होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि ये फार्मूले में नहीं आता इसलिए हम इस पे डीपली नहीं जाते हैं। तो इसका एक फार्मूला आता है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला इक्वेशन फर्स्ट, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, जो कि आपने यहाँ पढ़ा। दूसरा केस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाते हैं तो एक सूत्र बनता है आर प्रोपोर्शन एल बाई ए, और जब हम ये प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एक, जहां पे रो एक कांस्टेंट है जिसे हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। थैंक यू।